हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय ट्यूटर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत में हम एक एग्जाम हॉल को देखते हैं जहां पर स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे। जहां पर एक लड़का बॉबी भी होता है जिसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। तो उसे परेशान देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड विली वहां पर आता है और उसे अच्छा फील कराने की सोचता है और कहता है कि जो हो गया सो हो गया, अब परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। हमें अब समर वेकेशन के बारे में सोचना चाहिए जहां पर हम खूब मजे करने वाले हैं। तभी वहां पर लारा आती है। दरअसल लारा बॉबी का क्रश है, लेकिन लारा को बॉबी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद लारा का बॉयफ्रेंड आता है और लारा उसके साथ चली जाती है। इसके बाद बॉबी घर जाता है, जहाँ बॉबी के डैड को देखते हैं जो बहुत ही अमीर और बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे स्कूल से कॉल आया था और वो कह रहे थे कि तुम फेल हो गए हो, इसीलिए तुम समर वेकेशन की जगह एग्जाम की तैयारी करो। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ट्यूशन टीचर को भी हायर कर दिया है। तभी बॉबी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो छुट्टियों में एंजॉय नहीं कर पाएगा। और कुछ दिनों बाद बॉबी की टीचर आ जाती है और बॉबी से मिलती है और बताती है कि मैं अब से तुम्हें पढ़ाऊंगी और यहीं पर रहूंगी। इसके बाद बॉबी की टीचर बॉबी के डैड से मिलती है। तो बॉबी के डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने के बाद बॉबी के एग्जाम में 85% मार्क्स आ गए तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। तो अगले दिन से बॉबी उस टीचर से पढ़ने लगता है, लेकिन वो पढ़ाई में जरा भी ध्यान नहीं लगाता। फिर रात को बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है। यहाँ पर बॉबी के दोस्त बॉबी के लिए एक लड़की का इंतजाम करते हैं। फिर बॉबी उस लड़की के साथ जाकर कार में पेलम पिलाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि एक गुंडा था। वो बॉबी के फ्रेंड को पकड़कर मारने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और कहती है कि ये वो लड़का नहीं है जिसने मुझे झूला झुलाया है। और यहाँ पर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है और मौका देखकर वहाँ से अपने दोस्त बिली के साथ भाग जाता है। और जब वो घर पहुँचता है तो उसकी टीचर बिना कपड़ों के नहा रही होती है। तो बॉबी भी खड़े होकर जन्नत के नज़ारे देखने लगता है। इसके बाद टेरी रूम में जाकर कपड़े चेंज करने लगती है। तो बॉबी वहाँ पर उसके गुब्बारे देखने लगता है। अगले दिन टेरी फिर से बॉबी को पढ़ाती है तो बॉबी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि रात को टेरी को बिना कपड़ों के देखकर बॉबी दीवाना हो गया था। वो टेरी को बताता है कि मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी टेरी कहती है कि तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन तुम्हें कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसके बाद बॉबी भी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है और वो पढ़ने में अच्छा होता जाता है। और टेरी जब उसका एग्जाम लेती है तो उसके अच्छे नंबर आते हैं। तो टेरी उसे ट्रीट देने के लिए लंच पर ले जाती है। वहाँ पर लंच के दौरान टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। तो बॉबी टेरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसी रात टेरी फिर से स्विमिंग करने जाती है तो बॉबी फिर से गुब्बारे देखने लगता है, लेकिन टेरी बॉबी को पीछे से पकड़ लेती है और कहती है कि किसी को छुप कर देखना अच्छी बात नहीं होती है। फिर अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है। तो ये देखकर बॉबी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है। दूसरी तरफ टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है। तो ये देखकर टेरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके वापस आ जाती है। जब बॉबी वापस घर आता है तो देखता है कि टेरी बाहर बैठ रो रही है। बॉबी पूछता है कि क्या हुआ तो टेरी भी सारी बात बता देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी उसे पसंद करने लगता है। टेरी भी उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगी है। फिर रात को जब स्विमिंग कर रहे होते हैं तो बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर ये लोग अंदर ही छपाछप करने लगते हैं और यहाँ से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। कुछ दिनों बाद बॉबी का बर्थडे होता है और घर में पार्टी होती है। यहाँ बॉबी के डैड टेरी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तो टेरी उसे मना कर देती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी के बाद बॉबी टेरी के रूम में जाता है तो टेरी बॉबी से कहती है कि हमारे बीच जो भी है उसका पता तुम्हारे डैड को नहीं चलना चाहिए। बॉबी भी मान जाता है। फिर ये लोग रूम में जाकर टपाटप करते हैं और काफी दिनों तक इनका अफेयर चलता है और बॉबी के एग्जाम के टाइम आ जाता है। और एग्जाम के एक दिन पहले बॉबी डैड बॉबी को और
टेरी को किस करते हुए देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग पढ़ाई के बहाने कुछ और ही कर रहे हैं। अगले दिन से बॉबी का एग्जाम शुरू होता है और बॉबी एग्जाम में 91% मार्क्स लाता है। ये बात जानकर टेरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बॉबी यहाँ बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के बाद टेरी वहाँ से चली जाएगी। फिर वो लोग घर जाते हैं और बॉबी के डैड बॉबी को अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास करवाने के लिए $1 मिलियन दिए हैं। तो ये सुनकर बॉबी को ये लगता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब टेरी पैसों के लिए कर रही थी। यहाँ पर बॉबी अपने डैड से कहता है कि मैं अब आगे पढ़ाई नहीं करूँगा। फिर वो बाहर जाकर टेरी को काफी बुरा भला कहता है, तो टेरी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो बॉबी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और रात को अपनी क्रश के घर जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है, तो वो भी मान जाती है और ये लोग यहाँ पर ही रगड़म रगड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और अगले दिन टेरी वहाँ से जा रही होती है, तो बॉबी वहाँ पर आकर टेरी से माफी मांगता है, तो टेरी भी उसे माफ कर देती है और यहाँ पर आखिरी बार किस करते हैं और टेरी वहाँ से चली जाती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो ऐसी ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।